एक गांव में 4 शादियां पड़ी हुई थीं और उसी गांव में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सब लोग जो होते हैं लगभग वह शादी के फंक्शन में मशहूर थे और इतना मशहूर थे उनको कुछ होश देश नहीं था कि गांव में क्या हो रहा क्या जा रहा है। लेकिन गांव से लगभग ही कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति जो होता है वह ट्रॉली से जो होता है अनाज उतार रहा होता है। तभी उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं और वहीं पर हमला इतना ताबड़तोड़ कर देते हैं कि वहीं पर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जब हो जाती है तब लोगों के पास जब खबर पहुंचती है तो लोग सुनते हैं, कुछ के कानों में सुनने के बाद काफ़ी तो हैरान हो जाते हैं और कुछ के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। और जब इस चीज़ की सूचना जो है जब नज़दीकी पुलिस थाने में दी जाती है तो वहाँ की पुलिस थाने की जब टीम पहुँचती है, जब इस घटना की पूरी सच्चाई सबके सामने निकाल के लाती है तो सुनने के बाद कुछ के दिल दहल जाते हैं और कुछ के दिल जो होता है खुश हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश। और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है और वह पड़ता है राजगढ़। और उसी के पास एक थाना पड़ता है माचलपुर थाना। और उसी के पास एक गांव पड़ता है धनौदा गांव। और वहीं के रहने वाले होते हैं बहादुर सिंह और उनकी पत्नी होती है श्याम कुमारी। बहादुर सिंह के 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटे का नाम होता है लखन सिंह और एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अंकिता। अब लखन सिंह जो होता है, लखन सिंह की पत्नी का नाम होता है नीतू, जिसकी उम्र होती है 25 साल और लखन सिंह की उम्र होती है लगभग 28 से 29 साल के बीच। लखन सिंह जो होता है, लखन सिंह अपने गांव में खेती किसानी करके और लोगों के यहाँ मजदूरी करके अपने बच्चों और परिवार का पोलन पालन भी कर रहा होता है। वक्त इनका काफ़ी अच्छे से गुजर रहा होता है। और बहादुर सिंह गांव के जमींदार थे, काफ़ी जाना माना इनका भी नाम था। और इस वक्त इनकी ज़िंदगी चल ही रही होती है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 25 अप्रैल 2023 को। पूरे गांव में लगभग 4 शादी थी और चारों तरफ शादी थी। सब लोग गांव के उसी फंक्शन में मशहूर थे। अब जो होता है लखन सिंह जो होता है गांव के बाहर एक ट्राली में गेहूं की बोरी लाद रहा होता है और रात का लगभग 7:30 बजे का टाइम हो जाता है। और उसी बीच लखन के ऊपर वहाँ ट्रॉली पर कुछ लोग चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। हमला करते ही जब जानते हैं लखन अधमरा हो गया है, तुरंत ही वह छोड़कर भाग जाते हैं। और जैसे ही भागते हैं तुरंत इस चीज़ की सूचना जो है वहाँ पर उसकी पत्नी जो होती है कुछ दूर पर गई हुई थी और वह जैसे ही वहाँ पर आती है तो अपने पति लखन को देखकर नीतू वहीं पर दहाड़े मारकर रोना और चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। और जब शुरू करती है तो इसकी खबर जो है लोगों के आस पड़ोस के जितने खेतियार थे, वहाँ पर जितने भी आस पड़ोस लोग थे वह सुनते हैं तो वह भी इकट्ठा हो जाते हैं। और इसकी सूचना जो है उसी समय लखन के घर परिवार वालों को खबर चलती है। जब लखन के जो पिता होते हैं बहादुर सिंह की खबर चलती है तो बहादुर सिंह जो होते हैं अपने गांव से ही रोते और चिल्लाते हुए वह उसी खेत की तरफ बढ़ते हैं। और जब बढ़ते हैं तो वह अपनी पत्नी श्याम कुमारी भी उनके साथ होती है। और अपने बच्चे को देखकर वह उसी समय बहादुर सिंह और श्याम कुमारी दोनों वहीं पर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देते हैं। और जब रोने लगते हैं तो उसकी जो पत्नी होती है लखन सिंह की, वह नीतू भी रो रही थी काफ़ी तेज़ तरार से। और ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी बेसुध सी अवस्था में हो गई है। लेकिन कैसे का तैसे कर गांव वाले जो होते हैं कुछ तो शांत करवाते हैं और कुछ देखकर खुशी का माहौल देखकर वह पीछे हट जाते हैं। लेकिन पूरे गांव में जो बारात आई हुई थी वह मातम में बदल सी गई थी। और उसी में से एक व्यक्ति होता है और वह व्यक्ति जो होता है उसी समय अपने नज़दीकी पुलिस थाने में इस चीज़ की खबर देता है। अब जब वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने को खबर दी जाती है तो वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने की टीम तुरंत का तुरंत उस मौके वारदात घटनास्थल पर पहुँचती है। और जब पहुँचती है तो वहाँ का माहौल देखती है काफ़ी अफरा थफरा मची हुई है। वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं उस समय घटनास्थल पर जितने भी व्यक्ति थे उनको हटाती है और वहाँ पर जाकर उस डेड बॉडी को देखने लगती है। देखने के बाद पुलिस की आँख उस समय फटी की फटी रह जाती है और पुलिस काफ़ी जो है तेज़ तर्रार से मुआयना भी करना शुरू कर देती है। और जब पता चलता है कि इस व्यक्ति के कान पर एक गोली लगा हुआ है और पीछे से एक गोली लगा हुआ है और इसी वक्त से खून ज़्यादा बहने की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो गई है। और पुलिस जो है उसी समय उसके परिवार वालों को कैसे न तैसे कर शांत करवाती है। और साथ में उसकी पत्नी होती है नीतू से जब पुलिस पूछने लग जाती है कि नीतू जो है उसी समय पुलिस के सामने काफ़ी चीखना चिल्लाना तेज़ तर्रार से शुरू कर देती है। पुलिस उसको काफ़ी सद्भावना देती है और उसके साथ काफ़ी अच्छे से पेश आती है। उससे कहने लगती है कि आखिर तुम बताओगे नहीं तो हम इसके बारे में कैसे जान पाएंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ।
अब नीतू जो होती है कैसे भी करके अपने आप को जो है बेसुध करके एक शुद्ध अवस्था में ला लेती है। और जब नीतू अपने आप को संभाल लेती है तो पुलिस के सामने बयान देते हुए कहने लग जाती है कि साहब इसमें हमारे ही अपने ही हैं और वह सामने हमारे सामने जो हुआ यह सब कांड हुआ, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। तो पुलिस पूछती है कि आखिर वह लोग है कौन। तो अब नीतू होती वह बताने लग जाती है कि साहब हमारा ही चाचा, अपना ही चाचा है प्रेमचंद, और हमारा अपना ही छोटा भाई है जिसका नाम है अंकुर, अभी जिसकी उम्र है लगभग 17 से 18 साल के बीच, और हमारे ही एक चचेरा भाई है सुरेंद्र। वह तीनों मिलकर रात में आए और ट्रॉली पर चढ़कर हमारे पति वह लाखन सिंह के ऊपर काफ़ी तेज़ तर्रार से हमला कर दिए। हमला करने के बाद उनके ऊपर फायरिंग भी करना शुरू कर दी, और जब तक हम उनके पास पहुँचे तब तक वह लोग मार पीट के फरार हो गए थे। अब पुलिस जो होती है जैसे नीतू से यह जो होती है खबर पाती है, और पुलिस तुरंत अब उसी नीतू के ही तहरीर पर वह हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस केस में काफ़ी जो होता है टीम इकट्ठा करती है, और जब केस में काफ़ी टीम इकट्ठा करती है तो पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले अपनी टीम के साथ जाती है। वह नीतू के जो चाचा होते हैं सबसे पहले प्रेमचंद के घर धावा बोलती है, और जैसे ही धावा बोलती है पता चलता है प्रेमचंद तो फरार है और साथ में उसका जो बेटा होता है सुरेंद्र भी फरार है। लेकिन नीतू के घर भी पुलिस जाती है, पता चलता है उसका भाई, छोटा भाई अंकुर भी फरार है। और पुलिस जो होती है तुरंत का तुरंत इनके पीछे कुछ खबरी भी लगा देती है ताकि इन लोगों का जल्द से जल्द पता चल सके कि आखिर यह लोग गए कहाँ और कहाँ छुप गए इतना जल्दी। और पुलिस इनके पीछे जो होता है काफ़ी सातिर दिमाग से अपनी टीम लगा रखी थी और काफ़ी मेहनत भी करना शुरू कर देती है। गांव को व्यक्ति को यह बोल दिया गया था अगर किसी के घर छिपे हो तीनों तुरंत ही हम लोगों को खबर दी जाए, नहीं तो इसके गुनाहगार इस गाँव के लोग जिसके घर छिपा होगा वह भी माना जाएगा। और इसी वजह से गांव के लोग जब पुलिस की यह खबर सुनते हैं तो दंग भी रह जाते हैं। और पुलिस को जैसे ही कानों में यह खबर पहुंचता है कि वह तो गांव के बगल एक पुल है, उसी पुल पे जाकर यह तीनों साथ बैठे हुए हैं। अब पुलिस जैसे ही खबर पाती है अब जाती है अपनी टीम के साथ उसी पुल के पास। वह तीनों उसी समय मौजूद होते हैं, और वह उनका छोटा भाई होता है अंकुर, और उनका चाचा होता है प्रेमचंद, और प्रेमचंद का ही बेटा होता है सुरेंद्र। तीनों बैठे होते हैं। पुलिस उनके पास जाती है और सादे कपड़े में जाने के बाद उनको उसी समय अपने कस्टडी में लेती है। अब कस्टडी में जैसे ही पुलिस लेती है तो वह तीनों देखकर पुलिस को दंग से रह जाते हैं। पुलिस उनको जिप्सी में बैठाती है। जिप्सी में बैठाने के बाद पुलिस उसको अपने नज़दीकी थाने माचलपुरा ले आती है, और जब ले आती है पुलिस जैसे उनके सामने यह बताती है नीतू के बारे में सच्चाई, तो वह सुनते हैं तुरंत ही दंग रह जाते हैं। बीच पुलिस के बिना कुछ कड़ाई की पूछताछ के बिना ही यह लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब कबूल करते हुए यह जो होता है इनके चेहरे को जो होती है उसी समय खुशियाँ एक सन सी रह जाती हैं। और पुलिस के सामने जब सच्चाई बताते हैं तो इससे सुनने के बाद पुलिस तो हैरान हो जाती है, लेकिन जो लोग सुनते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान से छा जाती है। आखिर यह तीनों जब बताने लगते हैं असल में इसी धनौदा गाँव का रहने वाला होता है लाखन सिंह, और लाखन सिंह की जो पत्नी होती है नीतू भी इसी गाँव की रहने वाली होती है। नीतू के पिता का नाम होता है भगवान सिंह और उनकी पत्नी का नाम होता है पार्वती सिंह। भगवान सिंह के 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ी बच्ची का नाम होता है नीतू और छोटी बच्ची का नाम होता है नीलम, और सबसे छोटा जो बेटा होता है वह होता है अंकुर। भगवान सिंह जो होते हैं उस गांव के जमींदार थे। इनका उस गांव में काफ़ी जाना माना इज्जत भी होता है, और नीतू जो होती है अपने ही गाँव में काफ़ी पढ़ी लिखी की वजह से इसका काफ़ी नाम भी होता है। और ठीक मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग घटना से 5 साल पहले, और यह बात है 2017 में जब नीतू 20 साल की थी। तो नीतू जब 20 साल की थी तो वह अपने ही नज़दीकी जो होता है स्कूल, उसी कॉलेज में जाकर वह हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसी बीच उसके ही गांव का रहने वाला होता है लाखन सिंह। लाखन सिंह जो होता है उसके ही क्लास में सहपाठी होता है। नीतू और लाखन सिंह की दोनों की काफ़ी अच्छे से बैठती भी थी और उठते बैठते दोनों साथ ही थे। लाखन सिंह जो होता है नीतू को अपनी ही बाइक पे बैठाकर घर ले जाया और आया करता था। अब इसी बीच दोनों की इतनी अच्छी सी दोस्ती हो गई, दोनों में प्रेम प्रसंग भी बन गए। प्रेम प्रसंग का सिलसिला ऐसा ही इनका चलता रहा। लगभग 6 महीने का वक्त बीत गया। दोनों के बीच इस तरह प्यार परवान चढ़ता रहा कि दोनों के बीच जो होता है एक संबंध का माहौल सब बन गया। तो संबंध का माहौल जब बनने लगा दोनों के बीच जो है इतना जो है काफ़ी रिश्ते गहरे हो गए कि दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए सोचने लगे। लेकिन इसकी जो सूचना होती है जब कॉलेज के लोगों को छात्रों को जब पड़ी तो उन्हीं छात्रों में से एक लड़का होता है। वह लड़का जाकर नीतू के जो पिता होते हैं भगवान सिंह को दे देता।
अब जैसे ही भगवान सिंह के कानों में यह खबर पहुंचती है तो भगवान सिंह सुनकर तुरंत दंग रह जाते हैं। अब वो अपनी पत्नी पार्वती सिंह को बताते हैं, तो पार्वती सिंह जो होती है तुरंत ही सुनती है, वह भी दंग रह जाती है और तुरंत का तुरंत अपनी बेटी के साथ वह जो होता है बुलाकर उसके साथ वह कहते हैं कि आज के बाद तुम उस लड़के से मिलना नहीं। अब नीतू जैसे इस बात को सुनती वह दंग रह जाती, वह कहने लगते हैं कि हम अपनी बेटी को अब पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, अपनी बेटी को हम घर ही रखेंगे और उसका जल्द से जल्द एक लड़का देखकर शादी कर लेंगे। लेकिन नीतू जो तो वह कहने लगती है कि पिताजी हम किसी लड़के से शादी नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ लाखन सिंह से करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा लड़का हमें कोई मिल ही नहीं सकता। भगवान सिंह जैसे सुनते हैं तुरंत ही भन्ना जाते हैं। भन्नाने के बाद अपनी बेटी को कैसे तैसे चुप करा देते हैं और भगवान सिंह एक लड़की की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तलाशी करते करते कुछ वक्त बीत जाते हैं, लेकिन लगभग कुछ ही दूरी के पास रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजेंद्र। अब राजेंद्र जो होता है, राजेंद्र की शादी करने के लिए वह पूरी तरह से अपनी लड़की नीतू के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी 2017 में ही राजेंद्र और वह जो होता है नीतू की शादी तो कर दी जाती है। अब राजेंद्र के घर जाती है नीतू, वहाँ रहने भी लगती है। अपने पति को पाकर तो काफ़ी खुश थी, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी में इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका शादी के बिना मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हुई थी। इसीलिए नीतू वहाँ भी रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही कोरोना का टाइम हो जाता है, कोरोना में लॉकडाउन लग जाता है, तो उसी कोरोना की वजह से उसके जो पिता होते हैं भगवान सिंह की ही उसी कोरोना की वजह से मौत हो जाती है। अब लेकिन जो होता है वक्त तो गुजरने लगता है। नीतू जो होती है अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन उसका पति जो होता है राजेंद्र, वह एक शराब का आदी सा हो गया था। इसी आदि होने की वजह से वह जब पी के आता तो अपनी पत्नी जो होती है नीतू के साथ काफ़ी मार पिटाई भी कर देता है। लेकिन इसी बीच नीतू अपनी ज़िंदगी झेलना शुरू भी कर देती है। वक्त बीतने लगता है। नीतू के जो होते हैं लगभग उसी 5 साल के बीच में एक बेटा और एक बेटी भी होता है। इन्हीं बेटा और बेटी की ज़िंदगी को लेकर नीतू जीना शुरू कर देती है। लेकिन उसका जो पति होता है राजेंद्र, वह काफ़ी जो होता है शराब पीने की वजह से हर दिन मार पिटाई करना शुरू कर देता है और इनके बीच झगड़े तकरार भी शुरू हो जाते थे। लेकिन नीतू का जब मूड होता तो वह इसी गुस्से के बदौलत झगड़ा तकरार करके अपने मायके भाग आती। और भागने के बाद फिर जो है अपने घर की जब स्थिति देखती सुधारने की, तो अब भाग के तुरंत ही अपने ससुराल जा जाती। हर बार इसका यही पेशा हो गया था और जब झगड़े तकरार होते तब नीतू भाग के चली आती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि नीतू जो होती है, नीतू इतनी झगड़े तकरार कर दी, उसी समय अपने पति से यह फैसला ले चुकी थी कि आज के बाद हम यहाँ लौट के नहीं आएंगे। और नीतू अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने ही मायके आ गई। लेकिन उसी समय घर का जो मुखिया होता है, वह मुखिया उसका नीतू का छोटा भाई होता है अंकुर जो होता है, वह उसी समय अपनी घर की जिम्मेदारी निभा भी रहा होता है। अब जैसे ही पहुंचता है तो वह उसकी बहन से साथ मिलकर अपनी बहन से कहता है कि बहन तो अपने ससुराल चली जाओ। लेकिन नीतू कहती है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अब अंकुर जो होता है इस चीज़ की सूचना जाकर अपने ही चाचा प्रेमचंद को देता है और प्रेमचंद जो होते वह आकर अपने ही भांजी को समझाने लगते हैं कि देखो ऐसा बात है, ससुराल से बढ़कर किसी का ज़िंदगी नहीं होता है, तुम अपने जाकर ससुराल में रहो, हम जाकर तुम्हारे पति राजेंद्र से बात करेंगे। है नीतू वह कहने लग जाती है कि देखिए चाचा जी, हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे, अब हमारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, इसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े, हमें कहीं किसी के घर जाकर मजदूरी क्यों ना करना पड़े, हम यहीं पर रहेंगे। और उसके जो चाचा होते हैं प्रेमचंद तो मान जाते हैं। अब नीतू अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देती है। लेकिन नीतू का गांव का रहने वाला होता है लाखन सिंह, और लाखन सिंह जो होता है उससे जब जाकर नीतू मुलाकात करती तो अपना सारा दुखड़ा जो होता है लाखन सिंह को सुना देती थी। अब लाखन सिंह जब सुनता था उसका दिल पसीज जाता था। फिर से इनके दोनों के बीच वही पुराना रिश्ता शुरू हो गया, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया था, दोनों के बीच वही मामला चलने भी लगा था, वक्त गुजरने लगा था। अब नीतू जो होती है अपना है सबसे करीब समझती थी, वह समझती थी लाखन सिंह को, वह समझती थी कि हमारा जो साथ देने वाला हितैषी है वह है लाखन सिंह, इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब अपनी दिल की बात शेयर करती जाकर लाखन सिंह से, तो लाखन सिंह एक दिन वह कह देता है कि हम भी तुमको बहुत चाहते हैं, अब इस तरह चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर तुम आज भी चाहो तो हमारे साथ शादी कर सकती हो। अब जैसे इस बात को नीतू सुनती है तुरंत का तुरंत खुश हो जाती है और उसी समय दोनों फैसला लेते हैं। और फैसला लेते वक्त इस चीज़ की खबर जो होता है जैसे ही लाखन के घर वालों को चलता है, लाखन के घर वाले भी मना कर देते हैं। और इसी की दुखी के चलते वहाँ जो होता है लाखन सिंह और वह जो होती है नीतू सिंह, दोनों मिलकर जुलाई 2022 का साल होता है। उसी साल के बीच यह दोनों जो होते हैं गाँव से फरार हो जाते हैं। अब जैसे इस चीज़ की सूचना जो होता है नीतू के भाई अंकुर को पता चलता है, तो अंकुर का भाई जो होता है जैसे सुनता तो भन्ना जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा दुखी गांव वाले के जितने भी लोग थे वह हो जाते हैं कि इसकी वजह से हमारा गांव का काफ़ी बदनामी हुई है।
और गांव के लोग भन्नाने की वजह से पंचायत बटूर लेते हैं। पंचायत में यह फैसला लिया जाता है कि तुम अपने जाकर उसी दोनों को अपने ही घर लाओ और उनको हम सज़ा देंगे। अंकुर जैसे सुनता काफ़ी भन्ना जाता है। इसी भन्नाने के चलतन में अंकुर जाता है अपने ही चाचा प्रेमचंद से संपर्क करता है और जब प्रेमचंद को यह बात बताता है तो प्रेमचंद भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रेमचंद अंकुर दोनों मिलकर अपने ही नज़दीकी थाने में जाते हैं और वह तुरंत ही वह जो होता है उसी समय मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। वह भगाने के लिए पुलिस जो होती है तुरंत मुकदमा दर्ज कर लेती है और दोनों की तलाशी भी करना शुरू कर देती है। दोनों की तलाशी करने लगती है। पुलिस जो होती है इनके पीछे टीम लगा देती है। तभी यह दोनों पुलिस के हाथ जल्द से जल्द लग जाते हैं और जब पुलिस इनको पकड़ती है तो यह दोनों जो होते हैं उसी समय जो होता है यह लाखन सिंह पुलिस के सामने बताने लगता है कि साहब हम दोनों ने 8 जुलाई को ही मंदिर में जाकर शादी कर ली है। और जैसे ही पुलिस सुनती है तुरंत कुछ नहीं बोलती है, लेकिन गाँव वाले जैसे सुनते हैं तो गाँव वाले भन्ना जाते हैं। भन्नाने की वजह से अंकुर के ऊपर काफ़ी जो होता है गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। इसी गुस्सा के बदौलत जो होता है अंकुर अपने बहन को गांव में आने के लिए मना कर देती है और जब मना कर देती है लेकिन उसकी बहन जो नीतू होती है, नीतू लाखन सिंह को अपना पति जो होता है पूरा स्वीकार कर चुकी थी क्योंकि उसके साथ शादी कर ली थी। अपने पति को लेकर अपने ही गाँव में तो आती है लेकिन उसके गाँव वाले जो होते हैं लाखन सिंह और वह नीतू को जीना दुश्वार कर चुके थे। अब इनको शंका होने लगती है हमारे कुछ ना कुछ है, हमारे साथ कभी ना कभी कुछ हो जाएगा। और उसी के चलते लगभग गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है उनका ही खेत। उसी खेत में जाकर नीतू और लाखन सिंह और उसके दोनों 2 बच्चे होते हैं, उन बच्चों को ले जाकर वहां गांव में एक टपरी डाल लेते हैं और डालने के बाद वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। कुछ वक्त बीतने लगता है और लगभग साल बीतने लगता है। जब तक यह साल बीतता है तो इसका जो मन होता है, ठंडी का महीना होता है। ठंडी के महीने में लाखन जो होता कैसे का तैसे मिलकर अपने गांव में चला आता था, अपने माता पिता से मिल लेता था, कुछ लोगों से मुलाकात करता था। लेकिन अंकुर जो होता है जब लाखन को देखता तो लाखन को देखने के बाद अंकुर जो होता है भड़ास अपना निकालने के लिए कुछ ना कुछ मन में सोचते रहता था कि हमें अगर यह मिल जाए तो हम इसके साथ कुछ कर बैठें। और इसी के चलते अंकुर के मन में यह ख्याल आने लगे थे दिन भर 3 दिन। और इसीलिए अंकुर ने एक खतरनाक फैसला लेते हुए वह सोचा हम इसको अपने सामने आज के बाद कभी नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए वह अपने तुरंत चाचा जाकर वह प्रेमचंद से मिलता है और उसी समय सोचता है कि चाचा हमारे साथ जो यह लाखन सिंह ने जो किया वह सही नहीं किया। हमारी ज़िंदगी इस गांव में दुश्वार हो गई क्योंकि हम किसी के सामने खड़े भी नहीं सकते। अगर खड़े होते हैं तो हम उनके सामने कुछ बोले नहीं पाते। हमें इस ज़िंदगी को जीने के लिए हमें वह जो होता है उस समय लाखन सिंह को इस दुनिया से हटाना ही पड़ेगा। प्रेमचंद जो होते तुरंत ही इस घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं और उनका बेटा जो होता है सत्येंद्र भी साथ मिला है, सुरेंद्र भी साथ मिल जाता है। साथ मिलने के बाद सुरेंद्र जाता है बाज़ार में एक जो होता है पिस्तौल की व्यवस्था करता है। पिस्तौल की व्यवस्था करने के बाद जब इस चीज़ की सूचना जो होता है नीतू के भाई वह अंकुर को देता है तो अंकुर तुरंत ही तैयार हो जाता है। और वह दिन पड़ता है 24 अप्रैल 2023 को, शाम का टाइम होता है। तो शाम के टाइम में गांव पूरी तरह से एक बारात के माहौल में तब्दील था और पूरे गांव में शादी का फंक्शन चल रहा था। सभी गांव अपने अपने कामों में व्यस्त थे और उसी समय तीनों मिलकर गांव के ही बाहर जाते हैं और जाने के बाद जैसे ही खेत पर पहुंचते हैं तो खेत में जो होता है एक टाली खड़ा होता है और उसी टाली पर लाखन सिंह जो होता है गेहूं की लदाई कर रहा होता है क्योंकि उसको सिर्फ अपने मजदूरी से मतलब होता था। तो लाखन सिंह जैसे ही मजदूरी के काम कर रहा था और वह जो होता टॉली पर लाद रहा होता है, उसी समय टॉली पर वह तीनों चढ़ जाते हैं। वह देखकर एकाएक इन लोगों को सन्न सराह जाता है और जैसे वह टाली पर से कूदने की कोशिश करता है तो अंकुर जो होता है जाकर पैर पकड़ लेता है और जिसकी वजह से वहीं पर लाखन सिंह गिर जाता है और उसके ऊपर जो होता है उसी समय डंडे से पिटाई कर देते हैं और कैसे न तैसे जैसे उठकर भागने लगता है लाखन सिंह। तो उसी समय जो होता है वह उसका जो चाचा होता है प्रेमचंद अपने ही जेब से पिस्तौल निकालता है। निकालने के बाद उसके जो है सीने पर एक गोली और कान के ऊपर एक गोली मार देता है, जिस वजह से वहीं पर लाखन सिंह गिर जाता है। अब इनको विश्वास नहीं होता लाखन सिंह इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो लोग इसी विश्वास को कायम करने के लिए नीचे उतर जाते हैं। अपने ही जेब से एक हथियार निकालते हैं, उसी हथियार से उसके शरीर पर काफ़ी तेज़ से घाव कर देते हैं और पास में पड़ा होता है एक फावड़ा। वह फावड़ा उठाकर उसके शरीर पर काफ़ी तेज़ से वार करते हैं। जब जानते हैं यह दुनिया में नहीं रहा, तीनों ही इस भागने की कोशिश करते हैं। तभी इसकी सूचना जो होता है उसकी पत्नी जैसी यह देखती हुआ नज़ारा वह आकर तुरंत लिखना चिल्लाना शुरू कर देती है और उसकी पत्नी नीतू की वजह से गांव के लोगों को खबर चलती है। वाकई में दोस्तों जब पुलिस के सामने यह सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद कुछ लोग तो खुशी का माहौल सा छा जाता है और कुछ लोग अपने हितैषी जो होते हैं वह इस चीज़ में दुखी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जैसे ही पता पाती है तो उसी समय जो होता है इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है और इन तीनों पर लंबी धारा में मुकदमा दर्ज करके इन तीनों को ले जाकर जेल में पेश कर देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों
आपको यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आपका क्या सोचना है, क्या विचार है, क्या यह सही किया, क्या नहीं किया, इसके बारे में आप अपनी राय भी रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो और पसंद आ रहा है दोस्तों, तो इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आप छोटा है, इसको ज़रूर आप बढ़ा भी सकते हैं। और इसके लिए आप हमें लाइक और जो है कमेंट भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।